हेलो हेलो गाइज, वेलकम वेलकम वेलकम। ये ये वीडियो है एक बहुत ही छोटे से टॉपिक पे जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, तो मतलब डोमिनेंस होता क्या है? जैसे यार तुम लिख देते हो बिना सोचे समझे कि भाई एक कोई भी ट्रेट है। जैसे मान लो वो पी प्लांट का करते हैं ना, पी प्लांट का मेंडल मेंडल बाबा ने क्या, ये जैसे तुम्हारा पी प्लांट है, ये छोटा वाला पी प्लांट है, तो तुम इसमें क्या लिखते हो? तुम इसमें या तो कैपिटल टी लिखते हो, या तो कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हो, और इसमें क्या करते हो, या तो स्मॉल टी लिख देते हो। वैसे ये एनसीईआरटी के पेज नंबर 76 पे दे रखा हुआ है। वहाँ पे हमें एक्सप्लेन किया है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंस। वही चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बस थोड़ा अलग शब्दों में, अलग भाषा में, फील वही है। देखो, होता क्या है कि तुम कहते हो तुमको ये चीज़ पता होगी कि ये डोमिनेंस है। तुम कहोगे कि जो भी ये जो जीन है ना, कैपिटल टी या जो अलील है, ये डोमिनेटिंग है, ये डोमिनेट करती है। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ में है तो टॉलनेस प्लांट में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? मतलब मतलब ठीक है, तुमने ऐसा कहा, मतलब ये कैपिटल टी तुम किसी जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना, स्मॉल टी से भी तुम किसी जीन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये कैपिटल टी वाला डोमिनेटिंग फैक्टर क्यों, ये डोमिनेटिंग जीन क्यों बन गया, और स्मॉल टी वाला रिसेसिव जीन क्यों बन गया। तो यार देखो, सिंपल शब्दों में बताऊं तो जो इफेक्ट शो करेगा वो डोमिनेटिंग होगा, जो इफेक्ट नहीं शो करेगा वो रिसेसिव हो जाएगा। इफेक्ट इफेक्ट क्या चीज़ होती है? इफेक्ट देखो ये चीज़ होती है, जैसे मान लेते हैं, चलो मैं तुम्हें एक बहुत प्यारे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। और टॉलनेस एंड ये जो हाइट वाला है ना पी प्लांट का, कि बड़ा छोटा प्ली प्लांट पी प्लांट बड़ा छोटा, तो इससे ना बड़े सही तरीके से समझ आता है। तो इसी से हम समझते हैं। ठीक है, प्लांट कौन सा है? ग्रीन होता है प्लांट, तो ग्रीन कलर दे दो। ग्रीन ये रहा, चलो। देखो, ये एक जंगल था, एक जंगल है, ठीक है। उस जंगल में थोड़ा मैं तुम्हें एवोल्यूशन का भी यहाँ पे तुम्हें समझ आएगा, तो उस तरीके से समझाता हूँ। देखो, ये एक प्लांट था, एक प्लांट हुआ करता था जंगल में। ठीक है, ये कैपिटल टी होता था, और कोई वैरायटी होती नहीं थी उस टाइम पे। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। तो हुआ क्या, एक बार म्यूटेशन हुआ। अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन जीन में कोई एक चेंज हो जाता है, डीएनए के सीक्वेंस में कोई एक चेंज हो जाता है, ड्यू टू रेडिएशन, ड्यू टू मैनी मैनी कॉजेज आर देयर। ठीक है, मान लेते हैं रेडिएशन की वजह से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉज। एंड हुआ क्या कि ये जीन कुछ ऐसा चेंज हुआ, मान लो इस वाले पे वो चेंज हुआ, और ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये जीन बन गया। और ये जो स्मॉल टी था, पहले जो दोनों कैपिटल टी थे, ये एक कोई मान लेते हैं कि ये कोई एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाते थे। और ये एंजाइम एंजाइम क्या होती है? किसी रिएक्शन में वो लगती है और उसके उसकी स्पीड को बढ़ा देती है ना। तो ये जिस रिएक्शन में लगते थे, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर हार्मोन का सिंथेसाइज होता था, और वो जब वो हार्मोन सिंथेसाइज होके बन जाता था, तो वो प्लांट की हाइट को बढ़ा देता था। इसी तरीके से यहाँ पे काम हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है? कि ज़्यादातर, मतलब ऐसे तो बहुत कुछ करता है जीन। तो मैं बता रहा हूँ कि जैसे जीन ही कैसे किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या करता है, कोई एंजाइम बनाता है, कभी कुछ बनाता है, कभी किसी चीज़ को एक्टिवेट करने के लिए कोई सब्सटेंस बनाना होता है, तो उसके कोड्स रखता है अपने पास। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया कि वो एक एंजाइम बना रहा था, और वो एंजाइम एक ऐसे रिएक्शन में एक्ट कर रही है जिसमें एक पर्टिकुलर हार्मोन सिंथेसाइज होकर या फिर कन्वर्ट हो जा रहा है दूसरे में, एक्टिव फॉर्म में। एंड एक्टिव फॉर्म में जब वो कन्वर्ट हो जा रहा है, तभी प्लांट की हाइट बढ़ रही है। अगर वो एक्टिव हो रहा है तभी प्लांट की हाइट बढ़ रही है। मतलब हम इन शॉर्ट ये सब कहानी खत्म करते हुए ये कह सकते हैं कि कैपिटल टी जो जीन है, उससे एक एंजाइम बन रही है, एंड वो एंजाइम से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह, हमारी बॉडी में बहुत रिएक्शन है, सब इंटरलिंक्ड है। तो हम यहाँ पे सिर्फ इतना कह देते हैं कि एक एंजाइम है जिसकी वजह से हाइट हमारी बढ़ रही है। अगर वो एंजाइम हमारी बॉडी में होगी तो हमारी हाइट हमारी बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो तो हुआ क्या कि क्या बोलते हैं, कैपिटल टी वाला ये काम कर रहा था, सब जिंदगी में सही चल रहा था। ठीक है, अचानक से क्या हुआ कि म्यूटेशन हुआ, एंड हमें मिल गया एक स्मॉल टी। अब कैपिटल टी से रिजेंबल नहीं करता है, ये एक अलग डीएनए सीक्वेंस हो गया। जीन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंस ही तो है। तो एक अलग डीएनए सीक्वेंस हो गया, तो ये अलग जीन हो गई, अलग अलील हो गई। ठीक है, ये एक अलग अलील हो गई। तो अब ये जो दो अलील्स हैं, इसमें एक स्मॉल टी है, ये एक हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। क्या बोलते हो तुम इसको? हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। तो मान लेते हैं ऐसा पहले कभी था नहीं, ऐसा हो गया बस एक प्लांट में। फिर इससे क्या प्लांट पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, एक और चीज, अब ये जो स्मॉल टी है, ये
कोई एंजाइम थोड़ी बनाएगी, एंजाइम तो कैपिटल टी बना रही थी, स्मॉल टी तो कोई एंजाइम नहीं बनाएगी। हम ऐसा मान रहे हैं कि स्मॉल टी एंजाइम, कई बार क्या होता है, देखो एनसीईआरटी में हमारे 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि या तो वो नॉर्मल या लेस एफिशिएंट एंजाइम बनाएगी, या तो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, या तो नो एंजाइम एट ऑल बनाएगी। तो नॉर्मल अगर बनाएगी, नॉर्मल, चलो नॉर्मल वाला मैं तुम्हें लास्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, पहले समझो। अगर वो नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाएगी, मान लेते हैं जो स्मॉल टी है वो नॉन फंक्शनल है, यानी कि वो एंजाइम नहीं बनाएगी, या फिर बनाएगी भी तो उसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वो कुछ फंक्शन ही नहीं करेगी, तो हम एक ही बात है कि नहीं बनाने के बराबर ही हो गया ना, तो वो कोई एंजाइम नहीं बनाएगी, ठीक है। तो स्मॉल टी कोई एंजाइम नहीं बनाएगा, बट कैपिटल टी तो है ना अभी भी, तो कैपिटल टी अपना एंजाइम बनाएगा। एंजाइम बनाएगा तो क्या होगा, हार्मोन सिंथेसाइज होगा, हाइट बढ़ती जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कैपिटल टी और स्मॉल टी जब साथ रहते हैं तो टॉलनेस होती है प्लांट में। क्यों होती है टॉलनेस, क्योंकि कैपिटल टी है अभी भी, है ना। अब देखो ऐसा ही एक म्यूटेशन किसी और प्लांट पे हुआ, एंड उस प्लांट में भी कैपिटल टी स्मॉल टी बना, क्योंकि भाई जिंदगी में सिर्फ कैपिटल टी, मतलब उस जमाने में सिर्फ कैपिटल टी एग्जिस्ट करते थे, तो एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना। अब ये दोनों प्लांट में तुक्के से म्यूटेशन हुआ, अब तुम सॉरी रिप्रोडक्शन हुआ। अब तुम सोचोगे यार ये तो बड़ी ऐसी बात है, मतलब ऐसे 2 प्लांट हो उनमें म्यूटेशन हो जाए, ये हो जाए। तो मैं 1-2 सालों की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स की बात कर रहा हूँ, तो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब हुआ क्या, इन दोनों में म्यूटेशन हुआ, एंड म्यूटेशन में तुम्हें पता है अगर कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी अगर म्यूटेशन, बार बार क्यों बोल रहा हूँ मैं, रिप्रोडक्शन हुआ है ना, अगर ये दोनों अगर रिप्रोड्यूस करेंगे सेक्सुअली, तो तुम्हें एक मिलेगा जो स्मॉल टी होगा। इतना तो पता है तुम्हें पुनेट स्क्वायर से। तो स्मॉल टी ये एक ये एक नई चीज़ निकल के आ गई। देखो म्यूटेशन हुआ था उस समय, इफेक्ट उसका अब निकल के आ रहा है कुछ 100-200 सालों बाद, जितना भी, वो तो डिपेंड करता है। तो तुम्हें एक स्मॉल टी मिल गया। अब ये जो स्मॉल टी प्लांट था, इसमें कैपिटल टी नहीं रहा, तो एंजाइम नहीं बनी, तो प्लांट की हाइट छोटी ही रह गई क्योंकि कोई भी कैपिटल टी नहीं था। तो यहाँ पे जो प्लांट है वो ऐसा हमें छोटू सा मिल गया। अब देखो अब हुआ क्या कि ये जो छोटू वाला प्लांट है, चलो यहाँ तक तुम्हें समझ आ गया होगा कि डोमिनेंस क्या होता है, डोमिनेटिंग फैक्टर्स क्यों, मतलब कोई चीज़ डोमिनेंट क्यों होती है, कोई चीज़ रिसेसिव क्यों होती है। बट यहाँ पे एवोल्यूशन को भी मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ, ऐसे ही बस मेरा मन कर रहा है। तो देखो स्मॉल टी मान लो जो प्लांट बना वो एक स्मॉल प्लांट है, ठीक है, छोटू सा प्लांट है, एंड उसको ये जो प्लांट्स थे वहाँ पे जिराफ की पॉपुलेशन थी बहुत सारी, ठीक है, और जिराफ छोटे प्लांट्स प्रेफर नहीं करते, बड़े बड़े प्लांट्स खाते हैं, तो छोटों को उन्होंने नहीं खाया। तो स्मॉल टी वाली जो जीन्स थी वो प्रिजर्व होती गई, बढ़ती गई, धीरे धीरे करके सारे प्लांट छोटे हो गए। तो इस तरीके से ना तुम ये भी समझ सकते हो कि किस तरीके से एवोल्यूशन होता है। सो दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। तो बड़े प्लांट धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे उस एरिया से, छोटे प्लांट रह जाएंगे। तो चलो ये तो साइड बात हो गई, बट तुम्हें समझ आ गया यहाँ पर कि कोई चीज़ डोमिनेंट क्यों होती है, कोई चीज़ रेसेसिव क्यों होती है। डोमिनेंट क्यों होती है, क्योंकि वो एक कोई ऐसी, मतलब मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से वो कोई एक ऐसी एंजाइम बनाती है जो उस चीज़ को होने देती है, एंड जब उसमें म्यूटेशन हो जाता है वो चीज़ बदल जाती है, तो वो कोई इफेक्ट नहीं शो करती। अब जब वो कोई इफेक्ट ही नहीं शो कर रही है तो हम उसे रेसेसिव कह देते हैं कि भाई ये अपना टॉलनेस शो नहीं कर रही है। क्यों, क्योंकि वो कोई एंजाइम नहीं बना रही है जो उस हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको सिंथेसाइज करता है ताकि हमारी हाइट बढ़ सके। तो इन शॉर्ट तुम कह सकते हो मन में कहीं ना कहीं कि एक कोई जीन है, ठीक है, वो चुपचाप से अपना काम कर रहा है, उसमें कुछ दिक्कत हो गई, एक घटिया जीन आ गया उसकी जगह लेने, जो उसके जैसा दिखता था पर वो काम वाम कुछ नहीं करता है ना, तो उसकी जगह उसने ले ली, अब वो काम वाम नहीं कर रहा है, तो वो कैरेक्टर हमें शो नहीं हो रहा है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, रेसेसिव जीन। और जो काम कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। तो डोमिनेंट रेसेसिव कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।